दोस्तों स्वागत है एटीएस जनरल क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं दीज दैट दीज और दोज का इंट्रागेटिव सेंटेंसेज। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हुए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ आपको दो तरह के वाक्य दिख रहे हैं। पहला, क्या यह एक घड़ी है, और दूसरा, यह एक घड़ी क्यों है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पहले वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आया है, और दूसरे वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में आया है। दोस्तों इन वाक्यों से पता चलता है कि प्रश्न सूचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला, इसमें प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, तथा दूसरा, प्रश्न सूचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में आता है। आइए जानते हैं कि इन दोनों का अनुवाद कैसे बनाते हैं, इन दोनों के अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अनुवाद बनाने का नियम। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि पहले प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्य में क्या यह एक घड़ी है, तो उसका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले है की अंग्रेजी इज लिखते हैं, उसके बाद दिस या दैट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या यह एक घड़ी है, इज, फिर दिस यह है, तो यह की अंग्रेजी दिस लिखेंगे, तो इज दिस, फिर ऑब्जेक्ट ए वॉच। और दूसरे प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्य में हम ये देख रहे हैं कि व्हाई प्लस इज प्लस दिस या दैट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दूसरा वाक्य है, यह एक घड़ी क्यों है, तो व्हाई इज दिस ए वॉच। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे प्रकार के प्रश्नसूचक वाक्य जब हम अनुवाद बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी जो बीच में आया हुआ है उसको लिख देते हैं व्हाई, उसके बाद पहले प्रकार का प्रश्नसूचक वाक्य का अनुवाद जैसे बना है उसी तरह से बना देते हैं। आइए इन दोनों वाक्यों का कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह एक शेर है, इज दैट ए लायन। दूसरा, वह एक शेर क्यों है, व्हाई इज दैट ए लायन। पहला, क्या वह एक कुत्ता है, इज दैट ए डॉग। दूसरा, वह एक कुत्ता क्यों है, व्हाई इज दैट ए डॉग। क्या यह एक बाल है, इज दिस ए बाल। यह एक बाल क्यों है, व्हाई इज दिस ए बाल। आइए अब इन दोनों प्रकार के वाक्यों का निगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। दोस्तों दोनों प्रकार के इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस वाक्य में दिस या दैट के बाद सिर्फ नॉट लगा देते हैं, शेष बातें पहले की तरह लिखते हैं। जैसे क्या वह एक शेर नहीं है, इज दैट नॉट ए लायन। वह एक शेर क्यों नहीं है, व्हाई इज दैट नॉट ए लायन। क्या वह एक गाय नहीं है, इज दैट नॉट ए काऊ। वह एक गाय क्यों नहीं है, व्हाई इज दैट नॉट ए काऊ। क्या यह एक पुस्तक नहीं है, इज दिस नॉट ए बुक। यह एक पुस्तक क्यों नहीं है, व्हाई इज दिस नॉट ए बुक। तो दोस्तों आइए अब दीज और दोज का प्रयोग सीखते हैं। तो दीज और दोज के प्रयोग वाले अनुवाद बनाने से पहले उसके नियम को जान लेते हैं। दोस्तों दीज और दोज वाले वाक्यों का अनुवाद बनाने का नियम होता है, सबसे पहले हम दीज या दोज लिखते हैं, उसके बाद आर लिखते हैं, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ए लड़के हैं, दीज आर बॉयज़। वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज़। ए बिल्लियाँ हैं, दीज आर कैट्स। वे बिल्लियाँ हैं, दोज आर कैट्स। ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। वे कुत्ते हैं, दोज आर डॉग्स। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग दीज और दोज के साधारण वाक्य को समझ गए होंगे। चलिए अब इसके नकारात्मक वाक्य को समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंस ऑफ दीज एंड दोज। दोस्तों दीज और दोज के नकारात्मक वाक्य का अनुवाद बनाते समय सिर्फ आर के बाद नॉट लगा देते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ये लड़के नहीं हैं, दीज आर नॉट बॉयज़। वे लड़के नहीं हैं, दोज आर नॉट बॉयज़। ये कुत्ते नहीं हैं, दीज आर नॉट डॉग्स। वे कुत्ते नहीं हैं, दोज आर नॉट डॉग्स।
ये लड़कियां नहीं हैं। दीज आर नॉट गर्ल्स। वे लड़कियां नहीं हैं। दोज आर नॉट गर्ल्स। ये बच्चे नहीं हैं। दीज आर नॉट चिल्ड्रेन। वे बच्चे नहीं हैं। दोज आर नॉट चिल्ड्रेन। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस ऑफ दीज एंड दोज। दोस्तों, आइए अब हम लोग दीज और दोज का इंट्रागेटिव सेंटेंस सीखते हैं। दोनों प्रकार के इंट्रागेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे बनता है, आइए पहले इसके नियम को जान लेते हैं। दीज दोज के इंट्रागेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है, आइए हम यहाँ जान लेते हैं। पहला है, हम जानते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला, जिसमें क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है और उसकी अंग्रेज़ी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर हैं की अंग्रेज़ी आर लिखते हैं प्लस दीज या दोज प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे नियम नंबर 1 है। और दूसरे प्रकार के इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्यों शब्द जो वाक्य के बीच में आता है, सबसे पहले उसकी अंग्रेज़ी लिखते हैं, उसके बाद हैं की अंग्रेज़ी आर लिखते हैं, उसके बाद दीज या दोज लिखते हैं प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेज़ी लिखते हैं। ये इसका नियम है। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। नियम नंबर 1, क्या ये लड़के हैं? आर दीज बॉयज़? नियम नंबर 2, ये लड़के क्यों हैं? व्हाई आर दीज बॉयज़? क्या वे बकरियां हैं? आर दोज गोट्स? वे बकरियां क्यों हैं? व्हाई आर दोज गोट्स? क्या वे घोड़े हैं? आर दोज हार्सेस? वे घोड़े क्यों हैं? व्हाई आर दोज हार्सेस? इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ दीज एंड दोज। दोस्तों, अब हम लोग दीज और दोज का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका नियम क्या है। दीज दोज के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाते समय हम ये ध्यान देते हैं कि पहले प्रकार के इंट्रागेटिव नेगेटिव में सबसे पहले आर लिखते हैं, उसके बाद दीज या दोज, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और दूसरे प्रकार के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में आए हुए क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाक्य के शुरू में लिखते हैं, उसके बाद पहले प्रकार के इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद बना देते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। क्या ये लड़के नहीं हैं? आर दीज नॉट बॉयज़? ये लड़के क्यों नहीं हैं? व्हाई आर दीज नॉट बॉयज़? क्या ये बिल्लियाँ नहीं हैं? आर दीज नॉट कैट्स? ये बिल्लियाँ क्यों नहीं हैं? व्हाई आर दीज नॉट कैट्स? क्या वे खिलाड़ी नहीं हैं? आर दोज नॉट प्लेयर्स? वे खिलाड़ी क्यों नहीं हैं? व्हाई आर दोज नॉट प्लेयर्स? Friends, I hope you will have liked this video. Thank you.